तहवील देने, नियाज़ देने, फिर वो क्या कहते हैं ज़ियारत करने भी जाना पड़ता है इमाम बारगाहों पे, ठीक है ना? तो मैं बिज़ी रहता हूँ 10 दिन तक। अच्छा, बिल्कुल सही। हो गया, कंप्लीट हो गया? हाँ ना, आशुर तो बस गुज़र ही गया ना अभी, 2 दिन पहले आया था ना, गुज़र गया हाँ, आशुरा संडे तो को था आशुरा वो, तो 2 दिन हो गए, 3 नहीं दिन हो तो गए ये सॉरी। तो अली ये अरबाइन तक चलता है ना? कि अरबाइन फिर अभी नहीं, वेट करना है नहीं, अरबाइन? नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। अरबईन देखो, अरबईन बेसिकली क्या होता है, अरबईन बेसिकली एक जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैनुअल वॉक होती है पैदल, ठीक है? पैदल जो है ना हम्म। आप चलते हो और करबला जाते हो, ठीक है ना? अब आई थिंक बैरफुट भी कुछ लोग जाते हैं, तो पैरों पे, हाँ, तो ये वॉक होती है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। अरबईन पे, अच्छा, अरबईन पे अच्छा, कुछ वो नहीं अलग है, होता, वो सिर्फ अलग है, अच्छा आशुर तक सेपरेट होता है। है। वो सेपरेट है, अच्छा अच्छा। वो सेपरेट है, हाँ, अरबईन इज डिफरेंट। हाँ, वही मैंने वीडियो वीडियो देखी हुई थी, तो मैं समझा कि ये अरबाइन ये नहीं, नहीं, मुहर्रम नहीं, के नहीं, लिए। नहीं, 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 वो था डिफरेंट। अरबाइन वॉक होती है, ठीक है ना? तो वो वॉकिंग का जो प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली वो एक फॉर्मल वॉक करते हैं हम, ठीक है ना? काफिला बना के पूरा एक, तो उसमें वो झंडे उठाते हैं अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है ना? और कि अपने साथ जो है वो दुआ की किताबें किताबें लेके जाते हैं, सलवात की किताबें जो है ना, दुरूद शरीफ की किताबें लेके जाते हैं। वहां पर सबीलें लगती हैं, वहां पे कुछ खादिम भी होते हैं, ठीक है ना? जो कि जैसे अगर रात में आप थक जाओ तो आपकी वो बेसिकली खाना वाना परोसना, ठीक है ना? मसाज भी देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना? तो ये सिस्टम है। रास्ते रास्ते में ना रुक रुक के जो है ना कयाम कर करके आगे बढ़ते हैं, जैसे पुराने जमानों में करते थे ना लोग। बस शर्त है कि पैदल चलना है। हाँ, वो पेड़ पे, हाँ, सही बात है, मैं देखा, मैंने वीडियो में देखा हुआ था वो हाँ, ये खाना एक वगैरह। तरीके से ना खराज तहसीन देना होता है, क्योंकि इमाम हुसैन के जो बेटे होते हैं ना, हम्म। हजरत अली इब्ने हुसैन, ठीक है ना, जिनको हजरत जैनुल आबदीन भी कहते हैं, ठीक है ना? वो उनको भी फिर पैदल लाया जाता है ना करबला से शाम। सही बात है। बिल्कुल। तो उसको और खराज तहसीन देने के लिए फिर हम लोग तो अभी अरबईन करते हैं। इसमें मसला क्या था, सबसे पहले तो ये कि भाई इमाम हुसैन ने अपनी जान क्यों दी, लड़े क्यों थे वो? मु- मुन्ना भाई, इसकी बात पता है, देखो, इसकी बात एक तो एक लॉजिकल है, ठीक है ना, रीजनेबल बात है, और एक इसकी जो है ना वो एक इमोशनल एंगल भी है। चलो पहले मैं आपको लॉजिकल बात समझा देता हूँ। भाई नहीं, देखो, यजीद जो था, इमोशनल तो ऑब्वियसली हो तो होना ही है, इमोशनल था तो। हाँ, लेकिन मेन तो कौन मेन सा मेन एंगल पहले ओपन करूँ? नहीं, मैं मेन कौन और सा एंगल बताऊँ आपको, लॉजिकली इमोशनली कैसे बताऊँ? नहीं, इमोशनल तो ऑब्वियसली रही, इमोशनल तो ऑब्वियसली हो, तो इंसान का नेचर है, वो तो होगा ही होगा। उसकी उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं अच्छा ठीक है। मेन बात कर रहा हूँ, कि हजरत अली, हजरत ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला क्यों लड़ने गए थे? क्या क्या वजह थी? अपनी जान इमाम उन्होंने हुसैन कुर्बान ना, की थी। हाँ, 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 ये वजह है भाईजान। इसकी वजह ये थी, उसकी वजह बेसिकली ये थी कि इन्होंने रास्ता रोक लिया था इमाम का, ठीक है? ये बेसिकली जो है ना इमाम जो थे, मैं आपको पूरा सीन समझा देता हूँ। इमाम जो थे, ठीक है ना, वो बेसिकली जो उनको खतूत आए थे कूफा से, ठीक है ना, तो उसके कहने पे इमाम हुसैन आए, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया था, इनका सफीर था मुस्लिम बिन अकील, उसको मरवा दिया, ठीक है? रास्ते में ही मरवा दिया, ठीक है? तो इमाम हुसैन को जो है जैसे वो पता चल गया था कि मरवा दिए, लेकिन फिर भी इंसानियत की खातिर वो कूफियों के लिए आए, उनकी मदद करने जा रहे थे, ठीक है ना? तो उनका रास्ता रोक लिया, ठीक है ना? और वो क्या कहते हैं, उनको पीछे ना धकेलते गए बेसिकली, मतलब यानी जो सहरा था ना करबला का, ठीक है ना, करबला से पहले जो मदीना आता है, पहले जो ना उनको मदीने में शहीद करने का प्लान था कि मदीने में ही कर दो काम तमाम, ठीक है ना, मक्का मदीना। तो इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि मक्का मदीने में मेरा खून बहे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मक्का मदीने में गंद नहीं आने दूंगा, मैं कूफियों की हिमायत के लिए डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो डायरेक्ट चले जाते हैं ना, निकल जाते हैं, तो फिर वो मदीने में जो लोग होते हैं वहां पे वो घेरा तंग कर लेते हैं इमाम हुसैन का। तो इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे होते, पीछे जाने का रास्ता नहीं होता, फिर जैसे ही आगे जाते हैं तो उनको करबला में रोक लेते हैं, ठीक है ना? तो इमाम के पास कोई चारा बचता नहीं है कि इसके सिवा कि हम उनसे जंग करें। इमाम हुसैन तो बहुत कहते हैं मैं जंग करने नहीं आया हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, ठीक है ना? यजीद को बोलो
कि ये मेरा रास्ता खोल दे, मैं अपने शहर चला जाऊँगा भले, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अमन चाहता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि उनको पता होता है भाई, उनको पता चल जाता है, जब करबला पहुँचते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। तो वो कहते हैं, उनको पता चल जाता है, कूफी उनको छोड़ देते हैं, ठीक है ना? फिर भी वो कहते हैं करबला में, मैं अमन चाहता हूँ, आप जो है छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊँगा मदीना, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। लेकिन वो अटल रहते हैं अपनी बातों पे, कहते हैं नहीं, आपको हुकूमत चाहिए, हम आपको जाने नहीं दे सकते जब तक आप यजीद की बैत ना करें। तो वो भी मजबूर हो जाते हैं। फिर आपको वाकया पता ही है कि फिर वो उनको खैमों खैमों में फिर वो पानी खत्म हो जाता है, फिर वो पानी नहीं पीने देते छोटे छोटे बच्चों को। 6 महीने का अली असगर हाँ, उसको शहीद ये कर ठीक देते हैं। होगा। ये कैसी इंसानियत है? ये ठीक होगा, आपने कहा ये सही बात है। ये तो बात की बात है ना, जब उसकी तो जब लड़ने के लिए निकले उसके बाद की बात है सब हुआ। लेकिन कोर कोर्स क्या था? कोर कोर्स क्या था? कोर कोर कोर्स क्या कोर्स था? जानने का, निकलने का कोर कोर कोर्स क्या कोर्स था? क्या था? कोर कोर्स सिंपली हम्म यही था कि वो इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए निकले कूफियों की, लेकिन कूफियों ने ही दगा दे दी, ठीक है? बात तो इंसाफ के लिए था। इमाम हुसैन खुद नहीं आना चाहते थे। इमाम हुसैन को ना कूफा के लोगों ने, जो है ना 40,000 कूफा जो थे ना, 40,000 कूफा के लोग थे, उन्होंने खतूत हम्म लिखे थे, ठीक है, बेसिकली इमाम हुसैन को कि आप आए। क्योंकि यजीद बेसिकली था ना, यजीद लोगों की मुशावरत से शरीयतन नहीं आया था, ठीक है ना? अब यार मैं हिस्ट्री, देखो फिर मैं आपसे सच्चाई की हिस्ट्री खोलूंगा, ठीक है ना? कि भाई इस्लाम में नहीं नहीं, बादशाहत खोले तो खोले अलाउ नहीं है, खोले। ठीक है ना? अरे शरीयतन अली तो ये है अली कि अली, सच्चाई लोग जो की है वो एक मिनट सेलेक्ट अली, करेंगे एक ना। मिनट, तो वन यजीद उस मिनट, मुशावरे वन से मिनट, आया नहीं था, वन मिनट, ठीक वन है मिनट ना? अली, सच्चाई की खोले ने भाई, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना। आप खोले सच्चाई की, उसको डरना है हाँ हाँ, क्या? मैं वही तो खोल रहा सच्चाई हूँ। बताइए, यजीद जो था, बताइए वो मुझे। देखो बेसिकली वो फेवरेटिज्म से आया था, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, उनके जो वालिद थे मुआविया बिन अबी सुफियान, उन्होंने उसको बादशाह डिक्लेयर कर दिया। तो लोगों की मुशावरत से नहीं आया था वो, ठीक है ना? लोगों की मर्जी नहीं थी, ठीक है ना? इट वॉजेंट द चॉइस ऑफ मजलिस शुरा, ठीक है ना? वो फेवरेटिज्म से आ गया, अकरबा परवरी से आया, जिसको अगर उर्दू में कहें, ठीक है ना? या अगर उसको मैं हिंदी में समझाऊं, ठीक है, तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जात भात के जरिए आया। तो लोग जो थे ना, कूफा के लोग या बहुत सारे लोग, वो खिलाफ हुए इसके ऊपर कि भाई हमारी मर्जी तो पूछी नहीं गई, आपने उसको बिठा दिया, मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर। अब यजीद जो था, यजीद था बेवकूफ, ये बैठ गया एक बार कुर्सी पे, तो भाईजान इसने शुरू कर दिया जुल्म लोगों पे, ठीक है ना? तो फिर कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खतूत भेजे, इमाम हम आपके साथ हैं, आप आइए, ठीक है, और हमें इससे निजात दिलाइए। इमाम हुसैन का ये मोटिव नहीं होता है कि यजीद को ओवरथ्रो करे, उनका मोटिव से ये होता है, यही होता है सिर्फ कि कूफियों की निजात हो, कूफियों पे जुल्म ना करो। आप हुकूमत करो, अपनी हुकूमत पे बैठे रहो, आपको जैसे कहना है, अवाम पे जुल्म ना करो। तो यही मोटिव था इमाम हुसैन का कि भाई अवाम को कुछ ना करो, आपको जो करना है करो, आपको जो मर्जी आप करो। लेकिन जब ये लोग लेकिन जब वो इब्ने जियाद जो होता है, वो कूफियों को खरीद लेता है पैसा देके, तो कूफी बिक जाते हैं। तो इमाम हुसैन से मुस्लिम में नकील जो होते हैं, उनके हाथ पे वैसे तो झूठी मूठी का बैत करते हैं, फिर भाग जाते हैं सब। तो इमाम हुसैन को तो अकेला छोड़ देते हैं कूफा के लोग। इमाम हुसैन तो आते ही कूफियों के लिए कि उनको इंसाफ दिलाएं, लेकिन कूफी ही साथ छोड़ देते हैं। तो ये नहीं बात है अली, मुनाफ भाई। नहीं नहीं अली, अभी भी सही नहीं, अभी बात खुली नहीं, देखे। वो सब बात की बात है ना, खुफिया वालों ने लेटर लिखा है, ये हुआ वो हुआ। लेकिन कॉज क्या था मेन? उनको इंसाइट किसने किया? मेन कॉज उनकी यही तो था, उनकी इंसाफ ही था उनकी ना। मेन जाके मैं कॉज ये इमाम हुसैन का जाके मैं ये यजीद का ये खत्म करूं, ये क्या था? क्या क्योंकि था? उनके पास जोर से बोले उनके थोड़ा। हम्म, तो उनके नाना का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज मैसेज था ना वो। तो वो क्या था? क्यों उनको जाना मोहम्मद पड़ा? फिर से बोले क्यों प्लीज, वो क्यों अजान उन्होंने हो रही थोड़ी सी, बोले बोले। क्यों उन्होंने सोचा कि जाके ये बंद करना चाहिए? क्योंकि ये नाना के जो हमारा कुरान शरीफ का पैगाम है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। जो हमारा नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए गए दुनिया को, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अच्छा उसके लिए उन्होंने भाईजान, मैं उनको आपको वही जाके तो बता रहा खत्म हूँ, करने मैं आपको ये वही तो एक बता रहा हूँ। मुझे कंप्लीट करने दे। हाँ हाँ तो हाँ, बोले जो बोले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था, वो कुरान का मैसेज था, उसके अगेंस्ट में जा रहे थे। जो भी रूलर थे उस टाइम के, यजीद बोलो, माविया बोलो, ओके ना, वो लोग थे। तो अगेंस्ट में जा रहे थे। तो क्या था वो? भाईजान, उसका यही तो मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ
कुरान में क्या है, कुरान में खिलाफत आई है ना, खिलाफत कैसे बनती है? जब मजलिस शुरा के जो लोग होते हैं वो किसी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो एक मिनिस्ट्री होती थी उस जमाने की, ठीक है ना, कुरान के आयतों के जो है ऊपर जो है, तो जो कुरान 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 बेसिकली में आपको नहीं पता है। नहीं वो, हाँ नहीं नहीं, देखो खिलाफत का ये छोड़ दीजिए, वो तो दूसरी वजह से था, नहीं था, मैं कोर मैसेज की बात कर रहा हूँ। उनको अपनी अच्छा जान ठीक है, क्यों, और मैसेज ये था। कोर मैसेज हाँ हाँ, क्या मैं था? अब समझ गया आपकी बात। भाईजान हाँ, कोर देखो, मैसेज बताइए। और मैसेज कुरान में ये था, देखो अल्लाह ने क्या बोला, अदल करो ना। अल्लाह ने क्या बोला है कुरान में, अदल करो, इंसाफ करो, जुल्म ना करो। तो उसके ही तो खिलाफ उठे थे, यजीद लोगों पर जुल्म करता था ना, जो कि कुरान के मुखालिफ था ना। अल्लाह ने क्या बोला कि जमीन में फितना और फसाद बर्पा ना करो। यजीद ने क्या किया, उल्टा किया, कुरान को फॉलो ही नहीं किया, अवाम पे जुल्म करता था, लोगों को मरवा देता था। तो इमाम हुसैन उस जुल्म के खिलाफ उठे, ये उनका बेसिक पॉइंट था कि भाई ये तो कुरान के बरखिलाफ है। अल्लाह ने तो बोला है कि दुनिया में अरे अदल करो, अदालत से जुर्म से, काम लो, भले तुम कितने भी खबीस हो। तो जुर्म उसके से लिए इमाम लड़ना। हुसैन का मोटिव था कि नाइंसाफी को, इस अन्याय को खत्म करना है। जी अली भाई सही बात है, जुर्म से लड़ना ये सब चीजें तो मारूफ है, वो कहने मारूफ है, ये सब चीजें सबको पता है, वो सब लड़ते उसके लिए। मैं अभी अभी भी आप नहीं समझे कोर मैसेज क्या था। एक और मैसेज क्या कोर था? मैसेज क्या एक था और जिसके मैसेज ये लिए था उन्होंने कि अपनी जान दे दी, हाँ, अपने हक बच्चों के की लिए, जान इंसाफ चली के गई। लिए, जब कुछ जो जान भी कुर्बान करनी पड़े, सब कुछ कुर्बान करना पड़े, वो भी कर दो। ये था मैसेज। अली भाई आप भी पढ़ते नहीं हो ना, आप पढ़ लिया करो ना यार, आपको ये भी नहीं पता क्या मैसेज था? बताइए कुरान अच्छा शरीफ का भाईजान मैसेज क्या चलो है? आप बता दो, आपको हिंट दे दो, मैं उस पर कुरान बात कर शरीफ लेता का हूँ, देखो हिंट दो। कुरान शरीफ का मैसेज क्या है बताओ? हम्म। कुरान शरीफ का कोर मैसेज क्या है? कुरान शरीफ का, अच्छा किस से रिलेटेड, तो मुझे कोई टॉपिक दो आप, मतलब थोड़ा हिंट दो, किस किस से रिलेटेड पूछना चाह रहे हो आप? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जिसके लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला लड़ने खड़े हुए थे, अपनी जान दे दी, अपनी फैमिली की जान दे दी। अच्छा अच्छा इतनी अच्छा बड़ी अच्छा अच्छा कुर्बान, अच्छा अच्छा इतनी अच्छा, बड़ी इससे कुर्बानी रिलेटेड दी, ना। तो कोर भाईजान मैसेज देखो, क्या था? इससे रिलेटेड तो कुरान में बहुत इतना है, मैं छोटा, आपको बता देता हूँ। सुनिए तो हाँ। इतना छोटा मैसेज होता, इतना छोटा ही होता कि उसकी इंसानियत के लिए, जुल्म के लिए, ये तो मारूफ बात है, इसके लिए तो सब लड़ाई होती है। मेन कोर मैसेज क्या था, उनके नाना क्या बताए गए थे, कुरान शरीफ का क्या मैसेज था, उसके लिए उठे थे वो। यार ठीक है फिर, आप जब इतना खोलने की बात कर रहे हैं, मैं आपको खोल के बता देता हूँ भाईजान। भाईजान बता। देखो, मैं खोल के आपको एक बात बता देता हूँ। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे भाईजान, उस उन्होंने एक और बात भी तो देखो कुरान में भी है। मोहम्मद कुरान में ये भी रसूलुल्लाह। तो लिखा हुआ है ना कि भाईजान अरे यार, अल्लाह अली की अली अता करो, अली, सही अतात सुनो करो, तो। रसूलुल्लाह की अतात करो, और उलुल अम्र की करो, ठीक है ना? ये आया हम्म है ना कुरान में, हम्म। ठीक है ना? मैसेज आपको सुनाया, तो ये भी था एक मैसेज कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे भाईजान, उन्होंने तो, भाई आप खुद ही नोटिस करो कि उन्होंने तो खुद जो है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मौला अली को हमारा वसी बनाया ना। ये तो हदीसों में आया है ना, मन कुंतो मौला हु फाजा अली मैं मौला। मैं मैं अभी हदीसों की है बात ना? नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा नहीं नहीं, चलो कुरान से ही बात कर हूँ। आप लेते हैं। कुरान मोहम्मद पढ़िए, रसूलुल्लाह कुरान ने तो ये भी पढ़िए। बोला ना कि भाईजान हसन और हुसैन मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, ठीक है ना, मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है, ठीक है। तो वो लोगों सब ने बोला उसने, फिर जो आप है बात कहाँ से उन कहाँ ले खुलफाओं आए? की अता की, इमाम हसन और हुसैन की अतात नहीं की। ये भी तो गलत था ना कुरान के हिसाब से तो, हम्म, और रसूलुल्लाह की सोच के हिसाब से तो, क्योंकि उलुल अमर तो वही बनेगा जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाएंगे ना। यजीद को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुंतखब किया नहीं, तो वो कैसे बादशाह बना? तो ये भी कुरान के खिलाफ था। और एक और बात भी मैं बता देता हूँ, कुरान में अल्लाह ने एक और बात भी बोली, एक और पर्सपेक्टिव भी मैं आपको बताता हूँ, कुरान में था, वो ये था कि भाई आप लोग जो हैं, बेसिकली अल्लाह फरमाता है कि हमने जो है आपके लिए दीन मुकम्मल किया ना। ओके, अल्लाह ये फरमाता है ना, दीन मुकम्मल किया, ठीक है। लेकिन जो गदीर खुम पे जो ये सूर्य मायदा उतरी, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये भी बोला ना कि ए खुदा, जो हसन और हुसैन को दोस्त रखे तो उन्हें दोस्त रख, और जो उनकी मुखालफत करे तो उनका दुश्मन बन, ठीक है। तो जब अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह दिया कि भैया मौला हसन और हुसैन को अपना जो है नायब मुंतखब करें, तो लोगों को तो मानना चाहिए था ना। लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ तलवारें
खट्टी कर हाँ दी। ओके। उससे अरे वही एक बात आ मिनट। जाती है ना कि देखो हाँ अल्लाह की अता तभी होगी जब अल्लाह जब आपको कोई नुमाइंदा दे उसकी अतात करो। अब जैसे जी जी, देखिए आपने दो तीन बातें कही। आपने कहा कि ये तुम्हारे अंदर अथॉरिटी में जो है उससे पूछो, फिर आपने आधी बात कही ना। यही तो प्रॉब्लम होता है, आप लोग आधी बात बताते हो, आधी बताते नहीं। आगे लिखा गया है वो आयत में कि अगर तनाज़ा हो तो रसूल पे वापस आओ। रसूल मतलब रिसाला पे, कुरान शरीफ पे, अल्लाह की बात पे वापस आओ। अल्लाह से कंसल्ट करो, कुरान शरीफ से कंसल्ट करो, ये लिखा हुआ है। समझ गए? तो वहाँ उसमें उसमें ये एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई उनसे भी तनाज़ा होता है, जो अथॉरिटी में होते हैं वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत बता सकते हैं, क्योंकि इंसान है ना। तो अल्लाह ताला के वापस रिसाले पे आ जाओ, रसूल के पास आ जाओ वापस। ये एक बात हो गई। दूसरी बात आपने कहा कि हसन और हुसैन की इताअत करो, ये कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है? लगता है ये ड्रॉप हो गए भाई। तो भाइयों देखिए, मैं अली अली भाई से ये पूछ रहा था मैं कि भाई बताइए कोर मैसेज क्या था, इनको यही नहीं पता। बात सब करते जमाने बात की, अभी इन्होंने 15-20 मिनट किया। सॉरी वो नेट ये थोड़ा ये सब डिस्कनेक्ट आ हो गया गया था। ना। बोले बोले। तो मैं वही कह रहा था, आपने कहा ना कि अतात उनके अतात करो जो तुम्हारे अंदर अथॉरिटी में है। तो आपने आधी बात बताई, आपको पूरी बात बताना चाहिए। आगे आयत में लिखा हुआ है कि अगर तनाज़ा हो तो फिर अपने रिसालत पे आ जाओ, रसूल के पास जाओ। तो रसूल हम आप क्या है? कुरान हाँ शरीफ है। ऐसे रसूल अल्लाह के आगे देखो ना। रसूल अल्लाह के दूसरी बात, आगे जो है एक मिनट तस्लीम एक करो, मिनट उनके एक लिए मिनट मोहब्बत करो। अली 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 अली, एक मिनट जाइए ना। उसके बाद आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो हसन हुसैन की इताअत करो। आपने अल्लाह ताला पे बोल दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि हसन हुसैन की इताअत करो। कहाँ है कुरान शरीफ में? जरा मुझे बता दीजिए आप। उलुल अम्र की अता करो ना भाईजान। उलुल अम्र जो है, ठीक है, उसकी अता करो ना। वो कौन बनाएंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाएंगे ना, नहीं, ऑब्वियस सी तो आगे बात है। पढ़ो ना, आगे उलुल अमर के आगे क्या लिखा हुआ है? पूरी आयत पढ़े। अच्छा आगे क्या लिखा है? मैं खोल के दिखा दूं आयत? बता दो खोल के, आप बता दो खोल के, क्या मैं बता रहा अच्छा हूँ सही आगे सही क्या सही। लिखा सही सही, है। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी खोल देता हूँ। हाँ, ठीक है, उलुल उमर 2 से भी मिनट। तनाजा हो, उलुल उमर से भी हाँ मैं तनाजा आपको हो समझ भी आपको कर देता हूँ उलुल अम्र किसके बारे में बात हो रही है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ किसके बारे में बात हो रही है, विद द ऑथेंटिक वर्जन। ठीक है ना, लिंक दूंगा, खोल दीजिए, 2 मिनट दीजिए। बताइए। देखिए लोग यहाँ पे भी पूछ रहे लोग 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कि दे रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, टेक योर टाइम अली, टेक योर टाइम। जी जमान साहब, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से जी हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है सर जी। कैसे आप सुनाइए? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके पास जब भी कॉल लगाता हूँ शेख, तो मेरे जहन में सवालात रहते हैं। तो क्या मैं आपसे सवालात कर सकते हैं ना? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, सवाल का जवाब दें तो बैठे हैं यहाँ। यू आर मोस्ट आई वेलकम। डोंट यू यू आर डिस्टर्ब मोस्ट मी नो वेलकम। सर। आप डिस्टर्ब में तो नहीं होते हैं सर? मैं ऐड होता हूँ तो आपके स्ट्रीम में तब। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे आप आके सवाल पूछते हो तो स्ट्रीम में चार चांद लग जाते भाई। थैंक यू वेरी मच। मुझे सवालात करना है शेख। जैसे बुखारी और मुस्लिम ये दोनों मुतफ़क़ा अलैह रिवायत माना जाता है ना? हम्म। अभी तो आप हाँ। जी जी, बोले बोले सॉरी, बोले नहीं नहीं, आप बोले बताइए, बोले। कुछ बताना चाह रहे थे सर। नहीं नहीं, आपने भी वर्ड यूज किया ना कि समझा जाता है ना? ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, समझा जाता है। नहीं मतलब लोग समझते हैं कि ये मुतफ़क़ा अलैह, यानी हाँ कि ये दोनों ने रिवायत किया, तो इसीलिए मैंने सवाल किया। जी जी, तो वही मैं आपको कहा ना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, समझा जाता है। तो जी देखिए, समझा जाता है और अल्लाह का हुक्म, ये दो में बहुत बहुत फर्क है। जी।
तो इसीलिए जी मैं सोचता हूँ कि आपसे मुझे नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हम भी नॉलेज के लिए ही कॉल किया हूँ शेख, आपकी स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे ये पूछना था बिल्कुल शेख बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि सही मुस्लिम हदीस नंबर है 1745 1745। इस हदीस एक को मिनट, आप ओपन करें और ओपन करके इसको आप पढ़ें और फिर मुझे गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट में हदीस खोलता हूँ, आप देखिए नंबर बोलना मुझे, कौन सा नंबर है? जमान साहब नंबर कौन सा है? 1745। 1745 किसकी हदीस है ये, बुखारी की? नो सर, मुस्लिम, मुस्लिम की हदीस है मुस्लिम की? ओके ओके। जी। ये देख लीजिए, ये वाली हदीस है। जमान साहब, सर इसको आप पढ़िए सर। नहीं, इसी के बारे में आप बात कर रहे हैं? जी सर। आयशा सेड आई, देखो ये अभी आप हदीस, आप एक्चुअली पहले ये बताइए मुझे कि आप हदीस को क्या समझ रहे हैं? जी जमान हदीस साहब। को क्या समझ रहे, हदीस को आप पढ़ेंगे और उर्दू ट्रांसलेशन करिए, तभी मैं समझ में मुझे पूरा कंफर्टेबल आ जाएगा। आप मुझे उसको पढ़ के बताइए सर। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये पढ़ूंगा हदीस का मायने क्या ले रहे हैं, आप हदीस क्या समझ रहे हैं, कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, क्या किसके किसके वर्ड है ये? इस हदीस में मोहम्मद साहब ने कहा है कि गैर मुस्लिमों को मारो जाकर, और फिर सहाबा ने कहा कि उसमें औरतें और बच्चे हैं, तो उसमें मोहम्मद साहब ने कहा कि वो भी उन्हीं में से है, उनको भी मारो जाकर। तो इस हदीस को ये आप नहीं नहीं, मुझे गाइड करें। ये हदीस में, ये हदीस तो दूसरी है, ये हदीस में ये नहीं है भाई, ये हदीस आपको दूसरी है, नंबर गलत बोल रहे हैं आप। नहीं आप सर, आई एम नॉट अवेलेबल जोकिंग दिस माई लैंग्वेज एंड सीरियसली। सर मैं सही बता रहा हूँ सर। नहीं तो ना, ये जो हदीस आपने ओपन कराई है, ये हदीस तो परफ्यूम के बारे में है। सॉरी। ये जो हदीस आपने ओपन कराई है, ये तो परफ्यूम के बारे में है। ये जो आप बात कर परफ्यूम रहे हो के वो नहीं है। बारे में नहीं सर, ये है सुफियान बिन आइना ने हमसे जहरी से खबर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने हजरत साद बिन जसामा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के बारे में, घराने के बारे नंबर में नंबर पूछा। जमान भाई एक मिनट, नंबर चेक कीजिए, नंबर चेक कीजिए, आपने नंबर गलत बोला है कुछ, नंबर चेक कीजिए फिर दोबारा। नंबर सही बता रहा हूँ सर। अरे ये आपके सामने तो ओपन है, आपके सामने ओपन है, देखिए आपके सामने ओपन आपने कीजिए, जो वन बताया वन वो देखिए, एक इसमें मिनट, सही वन, है। अरे जमान भाई 1 मिनट, 1747 देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने जो नंबर दिया हो नंबर गलत है, फिर वन इसका सेवन मतलब आप, फोर सेवन नहीं है सर, 1745 है। तो ये 1745 तो है, देखो ना यार, ये नीचे पढ़ो ना यार, ये लिखा हुआ देखो। हाँ सर, तो इसको आप देखो, मेरे पास हाँ, हदीसें नहीं, तो एक चीज और देखो आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस को आप कोट करो।
बताऊं ये नंबर? सही मुस्लिम में खोली है मैंने, सही मुस्लिम में खोली है भाई हाँ, मेरे। नंबर आप फिर तो से आवाज दूसरा डालो, आप दूसरे बता रहा हूँ, 4549। 1449, नो, लिसन सर, सर 4000, 1749 ने। उसको कट करो और दूसरा नंबर डाल करो, 4549। 4000, ओके। हाँ, 4549। 4549, देखो ये वाला सही मुस्लिम। साइलेंट प्लीज चाइल्ड। ये देखो ये आ गई हदीस। ये 4549 नहीं है भाई, ये दूसरी हदीस है भाई, आप जो बोल रहे हो। आप यार, आप शेयर कीजिए, आप ओपन करके शेयर कीजिए। सही सही मुस्लिम हदीस नंबर 4549। हाँ, ये आपके स्क्रीन पर देखो ना, 4549, ये दूसरी हदीस है, ये आप जो बोल रहे हैं, आप नंबर आपके पास सही नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें तो दिए नहीं रहे हैं सर। इसमें तो यूज forbid his family to have themselves cup Tuesday and use assert the authority of God messenger, दे ट्यूसडे द डे, ये ट्यूसडे के बारे में है, ब्लड का, ब्लड इन अवर, तो तो ये मैं बता दूसरे। रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सर आपको, आप जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये हदीस को आप बताइए। जो रिवायत करते हैं सहाबा कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के घराने के बारे में पूछा गया, उन पर शब खून मारा जाता है, तो वो हमला करने वाले उनकी औरतों और बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उन्हीं में से है। भाई आप सर, हदीस के अंदर किसी भी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं फरमाया। सबसे पहली गलती तो आपकी ये है। आप मुझे प्रूव करो कि आप कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? सर मैं आपको हवाले दे रहा हूँ, वो आप में नहीं आ रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर। हाँ तो भाई मैं वो बोल बता नहीं, वो हदीस नहीं है, वो गलत गलत कहानी है। अरे अरे गलत नहीं गलत आ तो रही है वो नहीं है सर, हदीस। मुस्लिम में है, ऑथेंटिक किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, मुस्लिम की तो मैंने आपको खोली, 1745 नहीं आ रहे उसमें, तो आप शेयर कीजिए जमान भाई, आप शेयर कीजिए। एनीवे देखिए, कोई भी हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या आप जो कह रहे हो, आप जो ये कह रहे हो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये सबसे बड़ा झूठ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, लोग कह रहे कि उन्होंने सुना। तो पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा लोग सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप चलो कैसे देखोगे हदीस को हटाता हूँ, फिर मैं आपको कुरान से बात कर रहा हूँ, कुरान से बात कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, कुरान से भी कर सकते, बोलिए। आप मेरी बातों से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं हो रहा, मजा आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। आप सूर्य निसा, सूर्य नंबर 4, आयत नंबर 48 आप ओपन करो। ओके, ओपन करता हूँ अभी। ओके सर, सूरह निसा आयत नंबर 48। 48, ओके। लो सर, ये आ गई आपकी आपकी खिदमत में, ये आयत भी आ गई सर जी। ये सर जी आपकी खिदमत में आयत आ गई, देखे। जी जमा साहब बोले, क्या हुआ इसमें? इसमें लिखा है क्या सर? इन अल्लाह ला यगफिरु
अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अब इसका ट्रांसलेशन आप करो सर। पढ़े, ट्रांसलेशन पढ़े। पढ़े ट्रांसलेशन, इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन सही है इसका। सर आप पढ़ो सर, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ने के इंडीड लिए इंडीड हाँ, खुलवाया ओके है ओके 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 इंडीड Allah does not forgive associating other with him in the worship, okay, but forgives anything else of whoever he wills, and whoever associate others with Allah has indeed committed grave sin। तो सही बात लिखी है, इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आपको, बोलो। क्या लिखा आप है समझ, सर, हिंदी में आप गाइड करो अरे ताकि जमान भाई, सुनने आप वालों जमान को भी जमान कंफर्टेबल साहब, हो। हाँ जमान साहब आप मुझे बताएंगे ना आपको कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको गाइड करूंगा। आपको चलो कहाँ आप ये प्रॉब्लम पढ़ है? लिए ना, अब आप यही सूरे में सूरे निसा सूरे नंबर 4 आयत नंबर 116 आप ओपन करो। नहीं नहीं, इसको ये तो आप पहले तो पढ़िए, इसको ध्यान जमान देना आप। भाई, हाँ जमान भाई, जी वन बाय सर। वन चलेंगे ना, जमान भाई वन बाय वन चलेंगे, इसको ये सर पहले ये आप दोनों बताओ इसको। आयतों में मैं आपको गाइड करूंगा ना, ये दोनों आयतों में गाइड करेंगे। आपने 148 खोल दिया, अब आप 116 को ओपन करो प्लीज। हम रिक्वेस्टिंग कुरान ओपन सूरे निसा 116। ओके सर। ओके सर, ओके सर, हियर यू गो सर। ओके, ये 116 भी आ गया सर, बताइए सर। ये 116 आ गया सर, जमान भाई, गो अहेड। अब इसको आप पढ़ो सर और बताइए ये दोनों आयतों में क्या है। इसमें क्या लिखा है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। इसको पढ़ो आप और मुझे बस समझाओ सर। देखो जमान भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन यशरका, ओके, अल्लाह ताला माफ नहीं करता जो शिर्क करता है, और जिसको जिसको चाहेगा उसको माफ कर दी। इसी तरह दूसरी चीज है, उसको माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा, ये क्लियरली स्टेटमेंट है। और जो कोई भी शिर्क शिर्क करेगा, सिर्फ वो क्या होगा, दल्ला दल्ला बईद। जब अरबी के अंदर जो वर्ड आता है दल्ला दल्ला, बैक टू बैक मीन्स एस्ट्रे, गुमराह हो गया, तो ये बैक टू बैक जब अरबी में जब दो बार कंटिन्यू बैक टू बैक का अल्फाज आएगा ना, तो उसके मायने होते हैं कि अल्लाह ताला उस पर बहुत एम्फेसाइज कर रहा है कि तुम बहुत बड़ी गुमराही में जाएंगे, बहुत बड़ी गुमराही में जाएंगे, आप गाफिल हो जाएंगे, गुमराही में जाएंगे, आप अंधेरे में चले जाओगे। बईद बईद मतलब बहुत दूर, फार, जहां से रिटर्न का कोई चांस नहीं है। और ऊपर वाली आयत बिल्कुल सब ये सेम था, वहां पे ये फर्क था कि माफ नहीं करेगा। ओके ना, ये दो, इसमें दो फर्क है। अब यहाँ क्लियर कर दिया अल्लाह पाक ने 1116 में कि तुम लोग बहुत 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 बड़ी गहराई में गुमराही में जा रहे हो, डार्कनेस में, बहुत फार अवे। ओके, इट इज हार्ड टू रिटर्न हो सकते हो, बट इट विल बी वेरी हार्ड। ये बताए। तो अब यहाँ आपको क्या समझना है, जहां तक मुझे समझ आया, आप सिर का मतलब नहीं समझ रहे। आप मुझे ये बताइए, आप सिर का मतलब क्या समझ रहे? अगर मान लो कोई एक जगह पे शिर्क हो रहा है और एक जगह अदर लेडीज गर्ल सेक्सुअल इशूड विदाउट मैरिज, अगर कोई ऐसी जगह पे जो सेक्स हो रहा है, तो इन दोनों में सबसे पहले आप किसको गाइड करोगे, शिर्क को या जिना को? भाई मेरे जीना का तो हुक्म आ गया ना, जीना हराम है। विदाउट मैरिज एनी इंटरकोर्स इज अनलॉफुल। वो तो क्लियर स्टेटमेंट आ गया।
उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना अभी, उसमें क्या क्वेश्चन है? तो वो तो हमको जीना का मतलब तो समझ पता चल गया। अब हमको ये जानना है कि सिर का मतलब क्या है। तो आप मुझे ये बताइए, आप सिर क्या समझ रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात होती है ना। मेरी बात आप समझे नहीं सर। मैं क्या कहना चाह रहा हाँ हूँ आप जमा समझने भाई, की मैं आपके कोशिश साथ ही हूँ, करें। मैं आपके साथ ही हूँ। प्लीज मेहरबानी करके आप मेरे साथ चले। मैं आपको जो क्वेश्चन पूछना बताइए, तो मैं आपको हाँ समझाऊंगा। यही तो मैं आप पूछ मुझे रहा हूँ बताइए, सर। आप मान सिर का लो मतलब क्या ओ हो जमा भाई, 1 मिनट। आप सिर का मतलब क्या समझ रहे हैं? सिर का मतलब बताइए मुझे, आप शिर्क क्या का समझ रहे मतलब है कि सबसे बड़ा गुनाह, यानी कि इंसान जब कोई भी गुनाह कर देगा तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, लेकिन हैं? अगर कोई शिर्क करेगा तो उसको हम्म, कतई नहीं माफ करेगा। तो अगर आप मान लो मुझे तो आप मुझे ये बताइए कि सिर का मतलब क्या हुआ? सिर किसको बोलते हैं? ये बताओगे ना आप मुझे? बताइए मुझे आप। शिर्क का मतलब यही हुआ है जो रब को छोड़कर किसी दूसरे की इबादत करना, परिस्थित करना, वर्शिप ऑफ गॉड को छोड़कर वर्शिप ऑफ दुनिया की चीजों को इबादत करे वो। तो अब क्या करे, यही तो हुआ ना सर। नहीं, रब को छोड़ के मतलब क्या? आपने रब को देखा है क्या? जी आपने रब को देखा है? रब को छोड़ के का मतलब क्या? भाई, रब का मतलब यही हुआ है जिसने पूरी यूनिवर्स बनाया, पूरी जमीन आसमान को बनाया, इस यही वही तो हुए रब। और कौन हो सकता है सर? हाँ, तो आपने उसको कैसे पहचाना? रब को आपने कैसे सर पहचाना? मेरा सवाल को आप गोल गोल घुमा रहे हैं मैं सर। गोल गोल नहीं घुमा रहा। अरे जमन आप भाई, सी जमन घुमाने भाई, की कोशिश मत जमन भाई करो। एक मिनट। आप जमन भाई, सिर्फ जमन ओनली भाई क्वेश्चन एंड एक आंसर मिनट। सर, जमन भाई, सिर्फ। ओहो जमन भाई, जमन भाई नाराज नहीं होने का। देखे, आप कुछ सीखने आए नहीं ना, आप मुझसे कुछ पूछ रहे, तो मुझे आपको जी क्लियर सर, करना पड़ेगा ना। तो आप गुस्से क्यों हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ सर। तो मुझे आपको पूछ रहा हूँ तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप हमारे रब को कैसे जानोगे? आपने उसको जाना कैसे? जो कुरान ने हमको बताया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ओके, वसल्लम मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में मुझे वेरी गुड, बताया, हम वही वेरी तो गुड। जानेंगे ना सर। हाँ सही है। तो ओके, 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 देखें। तो रब ने हमको बता दिया कुरान में, उसकी सिस्टम बता दी। ओके, उसके फिजिकल लॉ, उसके यूनिवर्स के लॉ, उसके नेचर के लॉ जो डिफॉल्ट है। तो हमको कहा गया कि ये मेरी सिस्टम है, मेरी सिस्टम इस तरह से काम कर रही है। एंड दिस आर डू एंड डोंट्स। आप ऐसे करोगे, आप ऐसे